नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 8 मई का यह हमारा दूसरा वीडियो है क्योंकि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मायनों में महत्वपूर्ण है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का जवाब दिया। एक नहीं बल्कि 6 से 7 प्रोपेगेंडा का जवाब दिया है जो पिछले कई दिनों से पाकिस्तान भारत के बारे में कहे जा रहा था। पाकिस्तान कह रहा था कि भारत ने पहले कार्रवाई की है, इसलिए अब पाकिस्तान जवाब देगा। दूसरा प्रोपेगेंडा, भारत ने धार्मिक ठिकानों पर हमला किया। तीसरा प्रोपेगेंडा कि भारत ने पाक नागरिकों को निशाना बनाया। चौथा प्रोपेगेंडा कि भारत संयुक्त जांच के लिए तैयार नहीं हो रहा। पांचवा प्रोपेगेंडा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को शरण नहीं दी। और छठा प्रोपेगेंडा कि भारत नीलम झेलम बांध को निशाना बना रहा है। मोटा मोटी इन 6 प्रोपेगेंडा का विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने विस्तार से जवाब दिया, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। पहला प्रोपेगेंडा कि भारत ने 7 मई को कार्रवाई की तो अब पाकिस्तान को उसके जवाब में एक्शन लेना पड़ रहा है। इसके बारे में विक्रम मिस्री ने एक नहीं बल्कि कई बार साफ किया कि भारत ने पहला कदम नहीं उठाया। पहला कदम पाकिस्तान ने उठाया जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। भारत का कदम उस आतंकी हमले के जवाब में था। 8 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण है। विक्रम मिस्री की बातों से भारत के जवाब का पता चलता है और उसके इरादों का भी। भारत को एहसास है कि जैसे जैसे टकराव बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसे अपनी बात रखनी होगी, लेकिन यह बात तभी रखी जा सकेगी जब देश के भीतर इसे लेकर साफ समझ बन जाए। आज दिन में खबर आई कि पाकिस्तान ने 7 और 8 मई की रात भारत के 15 शहरों पर हमला करने का प्रयास किया। सैनिक ठिकानों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया, जिसे भारत ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। विक्रम मिस्री ने इस पर मौजूदा जानकारी के आगे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और कहा कि यह रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान जारी हुआ है और वे इसके ऑपरेशन वाले हिस्से पर कुछ नहीं कहेंगे। विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानों को अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि विदेश मंत्रालय केवल उन धारणाओं के बारे में जवाब देता है जो ग्लोबल स्तर पर या पड़ोसी देश द्वारा फैलाई जा रही होती है। इसलिए विक्रम मिस्री ने ऑपरेशन डिटेल साझा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की बात पर कुछ नहीं कहा। हमें ध्यान रखना चाहिए कि लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की खबर भी भारत के ही सरकारी माध्यम से आई है। विक्रम मिस्री से यह सवाल पूछा गया कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने कुछ लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया है। उन्होंने इसके बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यही कहा कि ऐसी जानकारी के बारे में समय आने पर जवाब दिया जाएगा, लेकिन अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फोकस किसी और विषय पर है। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तक भी प्रोपेगेंडा करने में मिस इन्फॉर्मेशन में आ गए हैं। वो कई बार तो ये तक दावा करते हैं कि हम 3 राफेल हमने गिरा दिया, इतने हमने मिग गिरा दिए, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया में हमने ये सब चीज़ें देखी थी। तो अगर आधिकारिक तौर पर अगर आप कुछ कह सकें इस पर, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि इस तरह के प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला है। देखिए, जब सही समय होगा तो आधिकारिक तौर पे इसके बारे में सूचना मिल जाएगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इन खबरों का खंडन नहीं किया। यही कहा कि जब सही समय होगा तब इसकी आधिकारिक सूचना दी जाएगी। अगर आप इन बयानों की बारीकियों को समझें तो बहुत बड़ी बात है। इसी तरह की खबर छापने को लेकर 1-2 पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है। लेकिन आपने देखा कि विक्रम मिस्री से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने पूछने वाले पत्रकार को देशद्रोही नहीं कहा। जैसा कि एक्स पर सरकार समर्थक कुछ ट्रोल हिंदू की पत्रकार विजेता सिंह को टारगेट कर रहे हैं। विक्रम मिस्री ने यही कहा कि जब सही समय आएगा जवाब देंगे। उन्होंने खंडन नहीं किया। तो यह सवाल गलत नहीं है, बस जवाब अभी नहीं मिला है। इस वक्त में सूचनाओं का अपना महत्व रहता है। सूत्रों से खबर आई कि सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री ने कहा है कि 100 आतंकी मारे गए। कई जगह पर यह खबर छप गई है। विदेश सचिव ने इसकी पुष्टि करने से इनकार कर दिया। इस सवाल पर कुछ कहा ही नहीं। लेकिन उनकी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से करीब 1.5 घंटा पहले
बीजेपी के हैंडल से एक्स पर यह पोस्टर ट्वीट किया जाता है कि जैश-ए मोहम्मद के चीफ रऊफ अजहर को मार दिया गया है। लिखा है कि यह कंधार प्लेन हाईजैक का मास्टरमाइंड था, पठानकोट आतंकी हमले और भारतीय संसद आतंकी हमले का जिम्मेदार था। अगर यह बात है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई, जबकि कहा गया कि जो मारे गए हैं वो आतंकवादी हैं। लेकिन कौन आतंकवादी हैं, इनका किस आतंकी घटना से संबंध है, इस पर भारत ने अभी तक की दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नहीं कहा है। इसी पर द हिंदू की पत्रकार सुहासिनी हैदर ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी के इस दावे को नोट करना चाहिए क्योंकि अभी तक सरकार ने ऐसी कोई बात नहीं बताई है। विक्रम मिस्री ने यही कहा कि इस बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है, जानकारियां अभी आ रही हैं। जिस मामले में अभी तक जानकारी साफ नहीं है उसके बारे में बीजेपी इस तरह का दावा कैसे कर सकती है? क्या यह भी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है? जब पत्रकार विजेता सिंह की रिपोर्ट को ट्विटर से हटाया गया तब उनकी कितनी ट्रोलिंग हुई, लेकिन इस तरह के बेबुनियाद दावों का क्या, कहां से ऐसे दावे किए जा रहे हैं, कोई देखने रोकने वाला क्यों नहीं? यही नहीं, गोदी मीडिया के कई चैनलों ने खबर चला दी कि पुंछ में रहने वाले कारी मोहम्मद इकबाल आतंकी हैं और भारत के हमले में मारे गए। इतना बड़ा झूठ कैसे चल जाता है? कारी इकबाल के परिवार ने कहा उन्हें इंसाफ चाहिए। पुंछ की पुलिस ने भी कह दिया कि कारी मोहम्मद इकबाल को लेकर फेक न्यूज चलाया जा रहा है, उनका आतंकवाद से कोई संबंध नहीं। इस तरह के झूठ फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सवाल है कि गोदी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती और कब होगी? इन प्रसंगों को हमने इसलिए बताया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का जवाब दे रहे थे, लेकिन भारत में भारत के नागरिकों के खिलाफ किस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है उसे रोकने के लिए सरकार कब आगे आएगी? इन्हीं सवालों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विश्लेषण करते हैं ताकि आपको पता रहे कि आधिकारिक तौर पर क्या कहा जा रहा है और गोदी मीडिया उसके आगे जाकर क्या क्या कह रहा है, किस तरह के दावे कर रहा है। विक्रम मिस्री ने इस धारणा का मजबूती से जवाब दिया कि पाकिस्तान गलत बोल रहा है कि वह भारत की कार्रवाई के जवाब में एस्केलेशन कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला कर भारत को उकसाया, जिसका जवाब भारत ने दिया। There is mention on all sides of escalation. I think the first point that you have to keep in mind is the attack of 22nd April in Pahalgam is the original escalation. ये जो सिलसिला है जो हम देख रहे हैं आज की घटनाओं को लेके, ये 22 अप्रैल के पहलगाम के हमले से शुरू हुआ है। एस्केलेशन वहां पे हुआ है और उस एस्केलेशन का जवाब भारतीय सेना ने, भारतीय फौज ने कल अपने एक्शन से दिया है। पाकिस्तान बार बार कह रहा है भारत ने उसके नागरिकों को मारा, यह उसका दूसरा प्रोपेगेंडा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस धारणा का जवाब दिया गया और कहा गया कि यह सब भ्रामक बातें हैं। विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को निशाना नहीं बनाया। भारत का टारगेट बहुत सटीक था और केवल आतंकी ठिकानों तक सीमित था। यहां पर विदेश सचिव ने कुछ तस्वीरों को दिखाते हुए कहा, अगर नागरिकों को भारत ने निशाना बनाया तो पाकिस्तान की सेना यहां इस तस्वीर में किन लोगों के अंतिम संस्कार को राजकीय सम्मान से कर रही है। इसके जरिए विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने का प्रयास किया कि ये नागरिक नहीं हैं। उनके कहने का मतलब था कि ये सभी आतंकवादी हैं। विक्रम मिस्री ने कहा कि यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि अंतिम संस्कार में पाकिस्तान की सेना की मौजूदगी क्या कहती है। उन्होंने कहा कि हम तो यही जानते हैं, यानी भारत यही जानता है कि जो लोग मारे गए हैं वो आतंकवादी थे और आतंकवादी को राजकीय सम्मान देना पाकिस्तान की प्रैक्टिस है। तो पाकिस्तान का यह दूसरा प्रोपेगेंडा था जिसका जवाब भारत के विदेश सचिव
विक्रम मिस्री ने दिया। अब आते हैं तीसरे प्रोपेगेंडा पर। पाकिस्तान कह रहा है भारत ने धार्मिक ठिकानों को टारगेट किया। इस पर भारत का कहना है कि पाकिस्तान अपनी आतंकी चालों पर पर्दा डालने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है कि भारत ने धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान ने भारत के पुंछ में गुरुद्वारा को निशाना बनाया है। उसके इस हमले में पुंछ के 16 नागरिक मारे गए हैं और 59 लोग घायल हुए हैं। Pakistan is also making attempts as part of its disinformation campaign to paint our action with regard to cross-border terrorism through the communal angle. If that is the issue, then I think I can do no better than to cite or point you in the direction of the Pakistan Army Chief's speech of 16 April 2025. I think that is the last word in communal rhetoric. And in the Pahalgam attack itself, you are aware of the kind of religious profiling that was done there. And perhaps there is a linkage between these two events. I can only say that these nefarious designs will not be allowed to succeed in India. And it is to be noted that people from all faiths, all religions, all regions in India have unequivocally, not just in India but around the world, have condemned these attacks. विदेश सचिव विक्रम मिस्री अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के एक एक प्रोपेगेंडा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने एक बात कही कि संयुक्त राष्ट्र में जो बयान जारी हो रहा था, उस बयान से आतंकी संगठन टीआरएफ का नाम निकलवाने का प्रयास कौन कर रहा था? पाकिस्तान कर रहा था। तो यह उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान की छवि तो दुनिया में ही ऐसी है। संयुक्त राष्ट्र ने जिन आतंकवादियों और आतंकी संगठनों को प्रतिबंधित किया है, उनमें से कई पाकिस्तान के हैं। कई देशों में आतंकी हमले हुए हैं, उनमें भी पाकिस्तान का हाथ पाया गया है। तो यह केवल भारत का कहना नहीं है, दुनिया में पाकिस्तान की ऐसी ही छवि है। और तो और ओसामा बिन लादेन कहां मिला था, दुनिया को पता है। Where Osama bin Laden was found and who called him a martyr. Pakistan has also for decades pursued cross-border terrorism into India with impunity, and as I said yesterday also, in order to deliberately mislead the international community, they claimed that the terrorist Sajid Mir was dead. They came under pressure, and Sajid Mir was then brought back to life, arrested, and is now apparently in Pakistani custody. Pakistan is also home to a very large number of UN proscribed as well as UN proscribed terrorists, as well as terrorists proscribed by a number of other governments in the world, including, of course, the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed, as well as their leaders, Masood Azhar and Hafiz Mohammed Saeed. आपने देखा होगा हाल ही में पिछले ही कुछ दिनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उनके पूर्व विदेश मंत्री दोनों ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान का ऐसे ग्रुप्स के साथ जो रिश्ता है वो क्या रहा है। बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग, दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में जब पहलगाम के हमले को लेके एक प्रेस वक्तव्य जारी करने की बात चल रही थी, तो आप सोचिए किस देश ने टीआरएफ का, द रेजिस्टेंस फ्रंट का उसमें मेंशन किया जाना, उसको अपोज किया, पाकिस्तान ने। दिस वाज आफ्टर द फैक्ट दैट द टीआरएफ claimed responsibility for this attack not once but twice. प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक पत्रकार के सवाल के जवाब में विक्रम मिस्री ने एक दिलचस्प बात बताई कि पाकिस्तान की आदत, झूठ बोलने की आदत 1947 से ही रही है। जब कबायली हमला हुआ तो पाकिस्तान ने कह दिया उसका इस हमले से लेना देना नहीं है,
लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र की टीम आई तो उसने पाया कि पाकिस्तान की सेना इस कबायली हमले में शामिल है। ये एक देश है जिसने अपना इसका जन्म लेते ही झूठ शुरू हो गया था। 1947 में जब पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पे दावा बोला तो उन्होंने किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं, संयुक्त राष्ट्र से झूठ बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, ये लोग जो गए हैं वो तो कबायली हैं। वो तो जब हमारी फौज वहां पे पहुंची और यूएन के लोग, संयुक्त राष्ट्र के लोग खुद वहां पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां तो पाकिस्तानी फौज घुसपैठ करके आ गई है, उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की देखनी पड़ी और उनको मानना पड़ा कि हाँ उनकी फौज वहां पे कुछ समय से पड़ी हुई है। तो ये जो यात्रा है एक तरह से 75 साल पहले शुरू हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के जाने को लेकर अक्सर बहस होती रहती है, लेकिन उसके एक पहलू को विक्रम मिस्री ने आज सामने रखा कि संयुक्त राष्ट्र की टीम ने ही पाकिस्तान का यह झूठ पकड़ा। अब आते हैं पाकिस्तान की उस मांग पर कि संयुक्त जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारत इसके लिए तैयार नहीं। इस पर विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत ने कई बार ऐसी जांच को लेकर पाकिस्तान पर भरोसा किया है, लेकिन कभी कामयाबी नहीं मिली। पाकिस्तान ने अक्सर ऐसे भरोसे का इस्तेमाल अपने आतंकी ठिकानों को, आतंकवादियों को बचाने में किया है। मुंबई हमले के समय भारत ने व्यवस्थित रूप से सबूत दिया, पाकिस्तान में केस दर्ज हुआ, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बिंदु पर मिस्री के बयान से यही निकल कर आ रहा था कि मुंबई हमले के समय आतंकवादियों के खिलाफ सबूत जमा करने में, पाकिस्तान पर दबाव डालने में भारत की तरफ से कोई ढिलाई नहीं बरती गई थी। आज एक तरह से उसी की तारीफ विदेश सचिव विक्रम मिस्री कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसी तरह का भरोसा एक और बार मोदी सरकार के समय पठानकोट हमले के समय किया गया। इसके बारे में विक्रम मिस्री ने कहा कि पठानकोट हमले के बाद तो भारत ने अप्रत्याशित रूप से पाकिस्तान की जांच टीम को अपने देश में घटना स्थल तक आने दिया। उन्हें सबूत दिए गए, डीएनए वगैरह सब दिए गए, लेकिन पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो जांच के मामले में पाकिस्तान पर अब कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। Whether it be Mumbai in 2008, in Pathankot in 2016, or many others, but in particular for these two attacks, India had offered to cooperate. India provided forensic evidence and urged Pakistan to bring the perpetrators of these attacks to justice. We, in particular with regard to the Mumbai attacks of 2008, where a Pakistani Lashkar-e-Taiba terrorist was captured alive, India provided extensive information and evidence related to the involvement of Pakistani terrorists in this attack. Cases were registered, but you are all aware that these cases have not progressed despite the formation of judicial teams, etc. And Pakistan has consistently stonewalled all efforts to move the investigation along. In fact, with regard to the Pathankot attack as well, a joint investigative team was formed. We presented evidence against the office bearers of Jaish-e-Mohammed who had conspired in the attack, and the handlers of the terrorists who facilitated them and guided them in. But there has been no movement on this. So in all of this, I think the experience has not been positive, and it certainly doesn't give us the confidence now to take at face value Pakistani assertions of wishing to participate in a joint investigation. तो आपने देखा कि विक्रम मिस्री जो भारत के विदेश सचिव हैं, उन्होंने पाकिस्तान के दावों का किस तरह से जवाब दिया। पहला कि भारत ने पहले कार्रवाई नहीं की। भारत मानता है कि पहला हमला पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम में हुआ। दूसरा प्रोपेगेंडा था कि भारत ने धार्मिक ठिकानों पर हमला किया है।
जवाब था हमला नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान ने पुंछ में गुरुद्वारा पर हमला किया। और धर्म की बात पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने 16 अप्रैल को की थी, पहलगाम हमले से पहले। एक और प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान की तरफ से कि भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों को मारा, तो इसका भी जवाब विक्रम मिस्री ने दिया और कहा कि भारत मानता है कि जो मारे गए वो आतंकवादी थे। चौथा प्रोपेगेंडा कि पाकिस्तान चाहता है कि संयुक्त जांच हो, तो इसका जवाब भारत ने दे दिया कि ऐसी जांच से कभी कुछ नहीं निकला। पांचवा दावा पाकिस्तान का कि आतंकवाद का शिकार वह भी रहा है। इस पर भारत ने कहा कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में साख है, सब जानते हैं कि वह आतंकवाद को पनाह देने वाला देश है। तो कुल मिलाकर 5 मामलों में विक्रम मिस्री ने विस्तार से भारत का पक्ष रखा, क्योंकि ये सारी बातें पाकिस्तान की तरफ से कई दिनों से कही जा रही थी। सिंधु जल संधि को लेकर विक्रम मिस्री ने कहा कि जब संधि हुई तब दोस्ती और सौहार्द के माहौल में हुई थी। पाकिस्तान ने कई बार हमला किया, लेकिन तब भी भारत ने इसका पालन किया, संधि का उल्लंघन नहीं किया। यह भारत के धैर्य और सहनशीलता का प्रमाण है कि इस संधि को निभाता रहा। लेकिन अब हालात भी बदल गए हैं और जरूरतें भी बदल गई हैं, यथास्थितियों में परिवर्तन आ गया है। यह पाकिस्तान है जो सिंधु जल संधि का अक्सर उल्लंघन करता रहता है। पिछले 2 साल में भारत ने इस पर बात करने के लिए कई नोटिस भेजे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं आया। जब भी भारत अपनी पूर्वी नदियों और पश्चिमी नदियों पर बांध बनाता है, पाकिस्तान अड़ंगा लगाता है। और अब एक और झूठ बोला जा रहा है कि भारत डैम को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। One point that I wanted to also address was the allegations to the targeting of a dam, the Neelam Jhelum project in Pakistan-occupied Kashmir. I want to say that this is an absolute and complete fabrication and a blatant lie. India has targeted only and only terrorist infrastructure, and the details of that terrorist infrastructure, together with the locations, were shared with you yesterday by Colonel Qureshi and Wing Commander Singh. I should note that if this kind of a claim is a pretext for targeting Indian infrastructure of a similar nature, Pakistan will be entirely responsible for the consequences that will undoubtedly follow. विक्रम मिस्री से पहले कर्नल सोफिया कुरैशी ने सीमा पर हालात और पाकिस्तान के हमले की कोशिशों के बारे में जानकारी दी। कहा कि 15 शहरों के सैनिक ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास हो रहा था, जिसका जवाब भारत ने दिया। कर्नल कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर तोप का भी इस्तेमाल कर रहा है। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकारण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। लाहौर के एक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर भारत ने दिखा दिया कि अगर पाकिस्तान ने उसके सैनिक ठिकानों और नागरिकों के इलाकों को निशाना बनाया, कोशिश की, तो भारत कहां तक जा सकता है। लाहौर में अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास ने सभी कर्मचारियों और पाकिस्तान में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने का निर्देश दिया है। ब्रिटेन की संसद में भी भारत पाकिस्तान तनाव पर चर्चा हुई है। दोनों पक्षों से शांति की अपील की गई है। यूरोपियन यूनियन भी अपील कर रहा है। लेकिन एक बात आपको समझनी चाहिए, अब दुनिया में कोई ग्लोबल ऑर्डर नहीं है। गजा पर इस्राइल के हमले के बाद से दुनिया की सभी ताकतों की, सभी संस्थाओं की नैतिकता की पोल खुल गई। अब किसी के पास नैतिक शक्ति नहीं है कि किसी देश को रोक सके।
कोई संस्था नहीं है जिसका ग्लोबल दबाव हो। तो हम एक ऐसे ग्लोबल ऑर्डर में रह रहे हैं जिसमें केवल ग्लोब बचा है, ऑर्डर नहीं। सबको अपनी अपनी रक्षा करनी है, सबको अपना अपना ध्यान रखना है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।